अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार और मेरे साथ एजाज़ सैयद आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के प्रोग्राम का मौजू बहुत अहम है। एक रूसी टीवी ने यह दावा किया है कि अमरीकी एक डायरेक्टर हैं जो साबिक CIA के, उनके मुताबिक पाकिस्तान की जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनको अमेरिका ने कत्ल करवाया है। अब क्या अमेरिका मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में मुलव्वस है या नहीं, आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एजाज़ सैयद साहब से पूछते हैं। एजाज़ सैयद साहब, आप तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तफ्तीश को बड़ा करीब से देखते रहे हैं, बहुत सारी आपने ख़बरें भी दी, और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर पहला हमला हुआ था कराची में, उसकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो भी आप ही की एक स्टोरी को बुनियाद बनाकर दी गई थी। आपका क्या ख्याल है कि ये जो रूस का सरकारी TV का खबर देना और अमेरिकन CIA के डायरेक्टर का कोड करना और उसमें फिर ये कहना कि ये बुश साहब ने मनसूबा बनाया था और डिक चेनी इस मनसूबे के निगरान थे, जिनमें गैर मुल्की शख्सियात को कत्ल करने का, नापसंदीदा शख्सियात को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया गया था और उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मारा गया। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? और ऐसा जो रशियन टेलीविज़न है उसकी ख़बर को पाकिस्तान की एक टेलीविज़न ने रिपोर्ट किया है। मैंने उस खबर को बड़े क्लोजली देखा और फिर मैं गूगल पे सर्च भी करता रहा हूँ कि मुझे कोई उसका लिंक मिल जाए। मुझे अभी तक लिंक नहीं मिला। लेकिन पहली बात तो ये है कि मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ कि अमेरिका ने या अमेरिकी CIA ने बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल किया है। इख्तलाफ की वजह यह है, बेनज़ीर भुट्टो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े क्लोजली लिंक्ड थी। जो उस वक्त की वज़ीर ख़ारजा थी अमेरिका की, कोंडोलीज़ा राइस, उन्होंने अपनी किताब नो हायर दैन ऑनर में बड़ी तफसील से लिखा है कि बेनज़ीर भुट्टो के साथ उनका किस तरह का ताल्लुक़ था और फिर किस तरीके से उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान एक डील करवाई, और किस तरह से वो कोंडोलीज़ा राइस बताती हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान यहाँ पर सुबह होती थी उस वक्त अमेरिका में रात आधी रात हो रही होती थी, तो पाकिस्तान से और ख़ुद बरतानिया से जो मुशर्रफ हैं और बेनज़ीर वो उन्हें फ़ोन करते थे और उन्हें रातों को जाकर दोनों के दरमियान बातचीत करवाना पड़ती थी। और फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक बैनुल-अक़वामी लीडर थी। उनके बैनुल-अक़वामी शख्सियात बिलख़ुसूस अमेरिका और बरतानिया के जो अहम शख्सियात उनसे बड़ा ताल्लुक़ था। और सबसे बढ़कर ये कि बेनज़ीर साहिबा दो इशूज़ के ऊपर अपने आप को एक पाकिस्तान का नया चेहरे के तौर पे मुतारफ़ करवा रही थी। एक था इशू टेररिज्म का कि बेनज़ीर समझती कि टेररिज्म एक बहुत बड़ा मसला है, और बेनज़ीर कहती थी कि परवेज़ मुशर्रफ और उस वक्त की जो फ़ौजी हुकूमत थी वो डबल गेम का काम कर रहे हैं। ये सही तरीके से इन्होंने लाल मस्जिद में क्रैकडाउन नहीं किया, या जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे क्रैकडाउन के ऊपर वो तनकीद करती थी। बेनज़ीर का कहना ये था कि जब वो आएंगी इक़्तिदार में तो वो ज़्यादा मौसर तरीके से जो एक्सट्रीमिज़म है उसको या टेररिज्म है उसको रूट आउट करेंगी। दूसरी जो उन्होंने बेनज़ीर साहिबा ने एक बड़ा बयान दिया था, वो बयान था पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेफ्टी के हवाले से। 2004 में डॉक्टर AQ खान की सरबराही में एक न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का या एटमी फैलाव का एक जो स्कैंडल है वो सामने आया था, जिस पर मुशर्रफ साहब की जो हुकूमत है उन्होंने कुछ साइंसदानों को डॉक्टर AQ खान समेत गिरफ़्तार भी किया था। फिर AQ खान ने माफ़ी मांगी थी। तो बेनज़ीर ने जब वो इंतखाबात से पहले पाकिस्तान आने लगी तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर जो सेफ्टी है उसको वो यकीनी बनाएंगी, और जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में जो लोग मुलव्वस हैं वो उनको करार वाकई सज़ा देंगी। तो ये दो ऐसी बातें थी जो मगरब का, ख़ुद अमेरिका का कंसर्न थे, और अमेरिका और मगरब भी चाहता था कि जो पॉइंट ऑफ व्यू उनका है वो यहाँ पर किसी भी पढ़े लिखे और रोशन ख्याल आपका जी, यहाँ पे आपको रोकूंगा। आपका कहने का मतलब ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करवाने की कोई सॉलिड वजह मगरब के पास या अमेरिका के पास? जी, मेरे पास तो मगरब और अमेरिका के पास सॉलिड वजह कोई नहीं। और मैं आपको ये भी बात बताऊं, आप सुन के ये हैरान होंगे कि हम मुशर्रफ साहब पे मैं भी बड़ी तनकीद करता हूँ, हम जर्नलिस्ट सारे बड़ी तनकीद करते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से समझता हूँ कि इस कत्ल में जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का नाम लिया गया है, मैं समझता हूँ कि वो भी मुलव्वस नहीं है। इस कत्ल में आसफ़ अली ज़रदारी का नाम लिया गया है कि वो मुलव्वस है। मैं पूरी ईमानदारी से समझता हूँ कि आसफ़ अली ज़रदारी का नाम भी यहाँ पर गैर ज़रूरी तौर पर उछाला जाता है। ना आसफ़ अली ज़रदारी इसमें मुलव्वस है, ना परवेज़ मुशर्रफ मुलव्वस है, ना अमरीकी CIA मुलव्वस है। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि जो बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल है वो बैतुल्लाह महसूद ने किया है,
उनके साथियों ने किया है और उनके साथ कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। और ऐसा मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब बेनज़ीर साहबा का कत्ल हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान में भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उंगलियां उठाई गई थी। अभी मैं जब अफगानिस्तान में था तो मैं उंगली उठाने की वजह मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की अपनी वो ईमेल्स थी और जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी अफगानिस्तान में था तो वहाँ पे मेरे उनके साबिक NDS चीफ रहमतुल्लाह नबील से मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे भी पूछा क्योंकि वो 2010 में सून आफ्टर बेनज़ीर किलिंग वो अफ़गानिस्तान में हेड थे और रहमतुल्लाह नबील हामिद करज़ई के ज़ाहिर बड़े दस्तेराज थे और हामिद करज़ई वो शख्सियत थे जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा से 27 दिसंबर 2007 को आखिरी मुलाकात की थी सरीना होटल में, और यहाँ से बेनज़ीर गई थी जहाँ पर कत्ल हुआ था। और उस मुलाकात में भी बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने अपनी जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर कंसर्न किए थे। तो रहमतुल्लाह नबील से मैंने पूछा कि वो क्या समझते हैं कि बेनज़ीर को कत्ल किसने किया, तो रहमतुल्लाह नबील जो है जो NDS के सरबराह हैं, जो अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि उनकी इतलात के मुताबिक बेनज़ीर को जो बैतुल्लाह महसूद हैं कालदम तहरीक तालिबान के, उन्होंने ही किया कत्ल किया। लेकिन रहमतुल्लाह नबील एक कदम आओ और आगे बढ़ते हैं और वो भी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस के बाज़ अनासर हैं वो भी कहते हैं कि वो भी इसमें इस कत्ल में मुलव्वस थे। एक तो ये फैक्टर ये भी है कि यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ रिवाज भी है ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान का कि वो उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाएँ कि इनके मसाइल में इजाफा हो। दूसरी तरफ आपने ये बड़ी अच्छी बात की जो आपने बड़ी दयानतदारी से अपनी राय दी कि उनके कत्ल में आपकी नज़र में कम से कम परवेज़ मुशर्रफ साहब या वो रजीम इन्वॉल्व नहीं थी। किसी को ये कहना कि हम आपको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे एक और बात है, और किसी को कत्ल करवा देना एक दूसरी बात है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं भी लिंक करना चाहूँगा आपके लिए। मैं आपकी तरह मैं भी इस केस में रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, उनके इन्वेस्टिगेशन, उनके मर्डर से लेकर उसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन तक और फिर अदालत के फ़ैसले तक। यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक कि इस केस का जो फ़ैसला हुआ इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत में, उसमें दो पुलिस अफसरान खुर्रम शहजाद और सऊद अजीज़ को तो आनत जुर्म की सज़ा सुना दी गई जो भी अदालत ने मुअत्तल की हुई और वो बेल पे। लेकिन जो 5 मुलज़म थे उनको बरी कर दिया गया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा खला पैदा होता है। खला क्या पैदा होता है कि जो मुलज़मान थे वो बरी हो गए, चलें हमने मान लिया अदालत ने मेरिट पर फैसला किया होगा, अदालत समझती होगी कि वो मुलव्वस नहीं है, लेकिन वो फिर वो कौन से मुलज़मान थे जिनकी आनत जुर्म उन अफसरान ने की जिस पर उन्हें सजा दी गई। ये बिल्कुल मुजरिम का भी फैसला हुआ नहीं है और उस मुजरिम की मामलत करने का फैसला पहले कर दिया गया। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, शायद आपके जहन में भी ये वाक़या हो कि एक बैतुल्लाह महसूद का जो अपने नंबर 2 थे हकीमुल्लाह महसूद, उनके साथ किसी मामले पर इख्तलाफात भी हुए थे। वो इख्तलाफात किस बात पे होता है? बकौल हकीमुल्लाह महसूद जो मैंने पढ़ा है उनके स्टेटमेंट्स, उनका ये कहना था कि वो बैतुल्लाह महसूद के साथ भारत के एक कौंसल खाने में गए थे और बैतुल्लाह महसूद साहब अपने इन साथियों को बाहर छोड़कर अंदर गए और अंदर से जब वापस आए तो उनके पास बैग था जो कि डॉलर से भरा हुआ था, जिस पर हकीमुल्लाह महसूद और बैतुल्लाह महसूद के दरमियान आपस में लड़ाई हो गई थी कि हकीमुल्लाह महसूद ने ये कहा था कि बताओ तुम भारत से किस चीज़ के पैसे लेकर आए हो। तो ये अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर मुमकिन है कि वो जो चेन, ये जो अमेरिका, वैसे तो एक रूस की तरफ से उनके टीवी पर एक खबर चलना कि अमेरिकन डायरेक्टर CIA यूँ कह रहा है, उनकी आपस में भी प्रॉक्सी वार्स चलती रहती है अमेरिका और रूस की, उनके अपने मफादात भी हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते रहते हैं। यहाँ तक भी रूस पर इल्ज़ाम लगे कि जी भारत में जो इससे पिछले सदर थे ट्रम्प साहब, वो रूस की इंटेलिजेंस की मदद से बरसदार रहे थे। वो तो उनकी आपस में एक वार चलती रहती है जैसे पाकिस्तान और इंडिया की चलती है। लेकिन ये जो लिंक मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बैतुल्लाह महसूद वहाँ से पैसे लेकर आया था तो भारत यकीनन आज से नहीं, गुज़श्ता 10-15 साल से अमेरिका के कैंप में है, तो ये मुमकिन है ऐसा हुआ हो। तो इस हवाले से आपको क्या करेंगे? ये 2 पॉइंट, एक अदालत का फैसला और ये एक हकीमुल्लाह महसूद वाला वाक़या। राय साहब, मेरी जो इतलात हैं उसके मुताबिक हकीमुल्लाह महसूद और बैतुल्लाह महसूद के दरमियान किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं थे, और ये जो बात है कि वो इंडियन कौंसलेट में गए और उस पैसों पे झगड़ा हो गया, मुझे नहीं पता इसका ज़रिया क्या है, लेकिन मुझे बराह रास्त इन बातों का पता है
कि ये बात कहना कि बैतुल्ला महसूद पर हकीमुल्लाह महसूद ने एतमाद करना छोड़ दिया था, ये बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि ये हकीकत के करीब है, क्योंकि हकीमुल्लाह महसूद बैतुल्ला महसूद से बड़े भाइयों वाला लगाव रखते थे और यही वो वजह थी कि हकीमुल्लाह महसूद जो बैतुल्ला महसूद जो है वो अपनी ज़िंदगी में भी हकीमुल्लाह महसूद के बारे में कहते थे कि अगर मुझे कुछ होगा तो हकीमुल्लाह जो महसूद है वो इस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कालादम तहरीक तालिबान को हेड करेगा या वो उसके उमूर की निगरानी करेगा। जानशीन वो कहते थे। जी, जानशीन कहते थे। एक बात। दूसरी बात यह है राय साहब कि ये बात कहना कि इस बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कत्ल में 2 पुलिस वाले जिनको सज़ा दी गई, खुर्रम शहजाद और DIG थे सऊद अजीज़ साहब, ये बिल्कुल नामुनासिब है, क्योंकि ये जो कत्ल था ये इसमें सबसे जो अहम बात यह है कि लिंक इन्वेस्टिगेशन साबित करे कि बैतुल्ला महसूद का लिंक साबित होता हो परवेज़ मुशर्रफ के साथ या खुर्रम शहजाद के साथ या जो DIG साहब थे उस वक्त के उनके साथ, तो वो लिंक भी साबित नहीं होता। तो इस हवाले से मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि इस कत्ल में आसिफ अली जरदारी का नाम लेना, परवेज़ मुशर्रफ का नाम लेना या 2 पुलिस वालों का नाम लेना ये मुनासिब नहीं है। ये मामला कोर्ट में है पुलिस वालों की हद तक, बाकी सूरत हाल हम सब के सामने। तो एजाज सईद साहब ये बताएं कि अमेरिका के एक साबिक डायरेक्टर की तरफ से अपने एक साबिक सदर और नायब सदर का नाम लेकर ये इल्ज़ाम आयद करना और उसका रूस के सरकारी TV पर खबर चलना, इसको आप कैसे देखते हैं? राय साहब, जो मैंने सर्फ करने की कोशिश की है इंटरनेट के ऊपर भी, वहाँ पे अमेरिकी CIA के साबिक डायरेक्टर का नाम नहीं लिखा हुआ, नाम कोई नहीं लिखा हुआ कि ये फ़लाँ डायरेक्टर साहब ने ये कहा है। वो जो बंदा टेलीविज़न के ऊपर बयान कर रहा है वो ये कह रहा है कि मैंने CIA के कुछ लोगों से बात की है और वो कहते हैं कि मे हैव बिन किल्ड, यानी कि हो सकता है उसे कत्ल किया गया हो उस स्क्वाड की तरफ से जिन्होंने अहम शख्सियात को कत्ल करना है। तो ये बात वाज़ेह नहीं है, लोगों के ज़हनों में गैर ज़रूरी भाम पैदा कर रहे हैं हम। असल बात यही है जो अब तक तहकीकात की गई हैं, इसकी तहकीकात आज भी मुकम्मल नहीं है। और मैं आखिरी बात करूँगा और बात ख़त्म कर दूँगा कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का ताल्लुक़ उसामा बिन लादन के एबटाबाद में क़याम से जुड़ा हुआ है। इसमें अलकायदा भी मुलव्वस थी। जिस दिन ये पता चल जाएगा कि उसामा बिन लादन एबटाबाद में कैसे रह रहे थे, उस दिन ये भी पता चल जाएगा कि बैतुल्ला महसूद के पीछे बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का हुक्म एक्चुअली किसने दिया था। बिल्कुल ठीक एजाज सईद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय दी और अपना इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन मोहतरमा, बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल जब तक उसका मुकम्मल तौर पर निचोड़ सामने नहीं आ जाता उस वक्त तक ये एक इसरार ही रहेगा और फिर ऐसी चीज़ें भी आती रहेंगी। लेकिन बहरहाल जिस तरह अमेरिका और रूस के आपस में तल्लुकात हैं और एक दूसरे की इंटेलिजेंस पर वो मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, तो बज़ाहिर ये लगता है कि शायद ये भी उसी का एक नतीजा है। लेकिन बहरहाल जब इस केस में कभी किसी वक्त पाकिस्तान में इस केस की तफ्तीश अगर मुकम्मल हो पाई तो यकीनन इसके असल ज़िम्मेदारों का पता चल जाएगा। अभी तक बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि इसके पीछे जो है वो कालादम तहरीक तालिबान और उनके जो उस वक्त के सरबराह बैतुल्ला महसूद थे वही थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।